गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द रिस्पेक्टिव एलिमेंट इन अ स्टैंडर्ड स्टेट। इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कार्बन जैसे होता है, ग्रेफाइट, डायमंड नहीं। हाइड्रोजन गैस यदि लेते हैं तो लिक्विड में लेना है, लिक्विड में नहीं लेना है, गैस में लेना है। ठीक है, जो नेचर में अवेलेबल होता है। O2 कहाँ होता है अवेलेबल, किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? गैस में होता है ना, लिक्विड में तो नहीं होता है। तो हाइड्रोजन को गैस में लेना है। समझ में आया? तो हमें एक रिएक्शन का पैटर्न बता रहे हैं आपको। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, तो कार्बन में ग्रेफाइट लेना है, ऑक्सीजन लिक्विड लेना है। तो ये हीट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो गया। ठीक है, और यदि अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो N2 प्लस H2 लेंगे तो अमोनिया बनेगा। और ध्यान रखना कि रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो क्या लिखते हैं, उसमें 2 मोल अमोनिया बनाते हैं, तो नहीं, आपको 1 मोल बनाना है। यानी N2 का हाफ मोल लेना है और हाइड्रोजन का 3/2 मोल लेना है, तो एक मोल अमोनिया बनता है। तो उसमें एनर्जी जितना एक्सचेंज होगा उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आया बात वाटर बनाने का, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का रिएक्शन क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन का गैस लेना है, ऑक्सीजन का हाफ मोल गैस लेना है, तो 1 मोल H2O बनेगा। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यदि कोई कहता है कि H प्लस और OH माइनस को मिलाने से भी वाटर बनता है, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, ये इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के टर्म में चला जाएगा। नहीं, H प्लस किससे, H प्लस और OH माइनस को मिलाने से H2O बनता है। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि उस एलिमेंट का रिस्पेक्टिव स्टेट क्या है। ठीक ना, कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन से बना हुआ है वाटर और ऑक्सीजन से बना, तो हाइड्रोजन H2 गैस में होगा और O2 भी गैस में होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब होता है कि किसी भी रिएक्शन का हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इसके हेल्प से, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का नहीं, कितने प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले लीजिए, सारे एलिमेंट का, सारे कंपाउंड का। एलिमेंट का 0 होता है ऐसे, सारे कंपाउंड का ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, सबका ले लीजिए, और उसमें से रिएक्टेंट का घटा दीजिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विद द स्टाइकोमेट्री मल्टीप्लिकेशन। स्टाइकोमेट्री नंबर से गुना करते हुए सारे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का लेना है। यानी आप कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन नथिंग बट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ ऑल रिएक्टेंट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक ना, यहाँ पे ये बात आई। अब कुछ नोट पॉइंट सुन लेना है, इसको लिख लेना है। कहता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज़ 0। यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट 0 का मतलब, यदि हम लेते हैं जिंक कर लेते हैं एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में, तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। यदि O2 लिक्विड का लेते, O2 गैस का, लिक्विड का नहीं, O2 गैस का लेते हैं, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 करना है। ब्रोमीन लिक्विड होता है कि गैस होता है, तो लिक्विड होता है, वो स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड रूप में पाया जाता है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 लिक्विड इज 0। ठीक ना, इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, तो 0 होगा। नोट पॉइंट 2 में अब उसको दिमाग लगाइए और जो मैं बोल रहा हूँ सुनने की कोशिश कीजिए। यदि कहता है कि कोई भी सब्सटेंस यानी कोई भी एलिमेंट यदि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में होता है, तो उसका जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है उसका एलिमेंट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ठीक ना, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, नेचर में ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक ना, तो उस बिहाफ से हम कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0। ठीक है, अब आइए, अब सल्फ़र का जो रोम्बिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र इन रोम्बिक फॉर्म इज 0। हम ऐसे बात करेंगे, समझ में आया। कहता है कि स्टेबिलिटी से इसका रिलेशन है, किसका, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। कोई भी कंपाउंड बन रहा है सबका, वाटर का, अमोनिया का, ठीक ना, मीथेन का, सबका यदि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना ही
कम होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिक्रीज करना होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना। हायर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लोअर द स्टेबिलिटी, ऐसे बोलना है, ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। यदि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मान लीजिए कि एक का 1 है 100, एक का 200, एक का -300, एक माइनस का 500, तो कौन ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है? तो 100 200 में और निगेटिव वैल्यू, और एक है 100, एक है 200, और एक है -400, एक है -500। तो इसमें कौन ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा? तो लीस्ट स्टेबल के लिए मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए। तो लीस्ट स्टेबल के लिए मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 100 200। एक तो निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा, तो 100 200, यानी आंसर आपका हो जाएगा 200 वाला। जिसका होगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगा। थैंक यू।